अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। मैं यूजली वेलकम वगैरह करता हूं, लेकिन आज मैं आपको वेलकम वगैरह नहीं करूंगा। क्यों? असल में मामला क्या हुआ है, स्वीडन के बारे में टर्की ने किया। आज हिस्टोरिक डे है, हिस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा खुशी मनाई जा रही है। असल में क्या, तैयब उर्दगान ने एग्री किया है, वो नेटो में आने देंगे स्वीडन को। वही स्वीडन जिसने कुरान मजीद की बेहुरमती की ईद वाले दिन कुरान मजीद को जलाया किसके? स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर की अंडर प्रोटेक्शन। इसने कहा भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वजह से आप कुरान मजीद को जला सकते हैं। लेकिन आज क्या है, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर के साथ तैयब उर्दगान हिस्टोरिक फोटो बना रहे हैं। ये स्वीडन का प्राइम मिनिस्टर है, ये नेटो का जो इस वक्त सेक्रेटरी है जेंस स्टोलनबर्ग, ये तैयब उर्दगान जिसको हम उम्मत मुसलमान का लीडर कहते हैं, इसको ये स्वीडन को चाहिए थी नेटो की मेंबरशिप। लेकिन टर्की ने क्या है, टर्की एग्री हो गया, उसने नेटो की मेंबरशिप के लिए कह दिया है। टर्की इस वक्त पूरी दुनिया में हाईलाइट हुआ है। असल में मामला क्या हुआ है, इस वक्त स्वीडन को क्या है, नेटो की मेंबरशिप चाहिए थे। स्वीडन नेटो में आना चाहिए। नेटो में टर्की था, टर्की इस वक्त क्या है, टर्की का वोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब क्या है, टर्की ने कहा है वो एग्री है स्वीडन को लेकर नेटो की एक्सेशन में, नेटो में आने के लिए। असल में मामला तो खराब हुआ है। नेटो क्या है, एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस है, जो कि रशिया को काउंटर करने के लिए बनाया गया है, रशिया को बनाया गया था। लेकिन स्वीडन इस वक्त नेटो का मेंबर नहीं था, और टर्की इस वक्त बहुत बड़ा मेंबर था, और सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है टर्की की इस वक्त नेटो के अंदर। असल में मामला क्या है, नेटो किस लिए, अगर नेटो का रूल कहता है अगर आप एक कंट्री पर अटैक करते हैं, मतलब फिनलैंड पर, तो सारी कंट्री का एक जवाब बनता है, सारी कंट्री मिलकर उस कंट्री के खिलाफ अटैक कर देंगे। मतलब अटैक ऑन वन कंट्री कंसीडर विल बी द अटैक ऑन ऑल कंट्री। अगर रशिया एक कंट्री पर अटैक करता है तो सारी कंट्री मिलकर रशिया को काउंटर करेंगे, रशिया के खिलाफ कर रहे थे। इसी वजह स्वीडन की जो मेंबरशिप थी नेटो में आने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्वीडन ने एक तो ईद के दिन कुरान मजीद को जलाया, अगर जलाया तो हम इसका बदला ले सकते, नेटो में ना आने देते टर्की जो कि इस वक्त उम्मत मुसलमान का लीडर बना हुआ था तैयब उर्दगान, तो सही बदला ले सकता था। लेकिन टर्की ने बदला नहीं लिया। अब स्वीडन जब टर्की के वोट्स की वजह से जब नेटो में आ जाएगा, तो जब रशिया स्वीडन पर अटैक करेगा तो वो सारे कंट्रीज मिलकर रशिया के खिलाफ लड़ने आ जाएगी। ये सबसे बड़ा सेटबैक मिला है तैयब उर्दगान की वजह से उम्मत मुसलमान का। और बात की जाए दूसरी तरफ रशिया के लीडर व्लादिमीर पुतिन, उस वक्त भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाई थी, उसने कुरान मजीद को अपने गले से लगाया। उसने कहा हमारे कंट्रीज में बहुत ज्यादा जुर्म इस तरह का कोई करता है तो उसको बहुत ज्यादा सजा दी जाती थी, जो कुरान मजीद की जुर्म करता है। इसी तरह मामला क्या है, टर्की ने क्या क्या हासिल किया इस स्वीडन की नेटो की वजह। यूएसए से ये फाइनेंशियल टाइम की जो रिपोर्ट आई है, उस यूएसए ने जो टर्की का उसको F-16 जेट्स तैयार है, जो फाइटर जेट्स हैं वो दिए हैं टर्की को। टर्किश प्रेसिडेंट एग्री टू बैक स्वीडन एंट्री इनटू नेटो। जैसे ही स्वीडन की एंट्री हुई तो जो उसी कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने कहा वो तैयब उर्दगान को जो F-16 है वो तैयारी देने के लिए राजी हो गया। ये सबसे पहली जो गेन हुई है वो टर्की को, स्वीडन को नेटो में आने के लिए। इससे एक सबसे बड़ा मसला खराब हुआ है। असल में मामला क्या हुआ है, जो रशिया के साथ भी टर्की की बहुत अच्छी बनी होती, लेकिन अब जो मामला हैं रशिया के साथ भी खराब होंगे, क्योंकि उसने नेटो किसके खिलाफ है, रशिया के खिलाफ है। जब ये नेटो को स्वीडन में आने की इजाजत दे दी गई टर्की की, तो टर्की के जो रशिया के साथ ताल्लुकात खराब है। ये सबसे पहला गेन था तैयब उर्दगान का F-16 के हवाले से। अगर नेटो सबकी कंट्रीज की हिफाजत करता है तो तैयब उर्दगान को F-16 लेने की क्या जरूरत है, किससे लड़ने की जरूरत थी तैयब उर्दगान? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर लेट्स सपोज टर्की पर कोई अटैक करता है तो नेटो के सारे कंट्रीज मिलकर क्या टर्की को ना बचाते? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में बताएं आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और दूसरी सबसे बड़ी बात, यूरोपीय यूनियन ने जो सेंचन या वीजा जो है वो टर्की के लोगों के लिए ब्लॉक किया हुआ था, सिस्टम एलकीडी ब्लॉक टर्की सिटीजन। तो इस वीजे की जो ऑथेंटिसिटी है वो भी टर्की को मिल गया। अब टर्की के लोग यूरोप में फ्रीली जा सकेंगे, जो कि ब्लॉक हो चुका। अब स्वीडन को नेटो में देने के लिए ये सबसे बड़ी दूसरी अचीवमेंट है कि टर्की ने जो सेंचन जो वीजा है वो ले लिया है। इससे क्या है, टर्की के लोग यूरोप में जा सकेंगे। ये दूसरी बड़ी मेजर इंपॉर्टेंट है टर्की के हवाले से। ये जो मुसलमानों के एक दिलों में छुरा खोपा और अपने लोगों के लिए वीजे की जो जाने के लिए वो अलाउ करवा रहा है, ये दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक तो सबसे बड़ी बात, टर्की ने इसको वोट दिया स्वीडन को तो नेटो में चला गया। नेटो रशिया के खिलाफ है, टर्की के आपस में रशिया के साथ मामला खराब होंगे। इससे जो टर्की के मामला है इंटरनेशनल लेवल में वो भी अकेला होगा रशिया के खिलाफ, क्योंकि रशिया इस वक्त चाइना इस वक्त इमर्जिंग पावर है और रशिया के ताल्लुकात अच्छे कंट्रीज के साथ हैं, इवन के अरब कंट्रीज के साथ। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। कीप
कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मे अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज।